थ्री मोस्ट पावरफुल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इनका इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग से भाई सच में पैसा बना सकते हो और ये चीज़ें काम करती हैं। लेकिन 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 इनकी कुछ कंडीशन हैं, कुछ रूल हैं, तब जाके ये काम करेगा। और कौन से टाइम फ्रेम में आपने इन कैंडल पैटर्न को इस्तेमाल करना है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तब जाके चीज़ें काम करने वाली हैं। अगर कहीं भी भाई आप इसको इस्तेमाल करोगे तो लॉस कर सकते हो। सो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। और आपको बता दें, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, यहाँ तक कि बाइनरी ट्रेडिंग भी करते हो ना कोटेक्स में या किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे, तो भी भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। वहाँ भी कैंडल जो है ना वो चल रही होती हैं। और आपको बता दूं यार, ट्रेडिंग के अंदर 95% रिटेलर होते हैं, मतलब जो सीख के नहीं करते ट्रेडिंग। सो वो कैंडल स्टिक की बेस के ऊपर ही जो है ना वो चीज़ों को देख रहे होते हैं और बाय सेल कर रहे होते हैं। सो ऐसे में कुछ सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन से लेवल और कौन सी कंडीशन है, कौन से रूल हैं। सो आप भाई फ़ायदा उठा सकते हो। सो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो चलिए, अब सबसे पहले हम ये करेंगे, उस कैंडल की पहचान भी जानेंगे, वो कैसे नज़र आता है, और उसका इस्तेमाल जानेंगे। हो सकता है आपने इन कैंडल स्टिक का जो है ना वो आपको पहचान पता हो, लेकिन कुछ नए लोग भी होते हैं। सो वीडियो आप जो है ना थोड़ा सा देखते रहिए, ताकि जो नए लोग हैं उनको भी पता चल सके। सो हमारा जो पहला कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इसका नाम जो है ना वो हथौड़ा है, और ये दिखता भी हथौड़े की तरह है। आपने जो है ना माइंड में यही रखना है, जो हथौड़े की तरह नजर आए वो जो है ना हैमर होता है। अब यहाँ पर देखो, इसकी पहचान ये है, ऊपर इसके एक स्मॉल सी विक होगी, और इसकी स्मॉल सी बॉडी होगी, और नीचे एक बड़ी सी विक होगी। और आपको बता दें, इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है, बस एरिया मैटर करता है। ये स्पोर्ट के ऊपर बनना चाहिए। अब कौन सी स्पोर्ट, कौन से लेवल, वो तो अभी हम आगे चार्ट में जानेंगे, रूल कुछ कंडीशन होगी इसकी। लेकिन अभी मान के चलो, अप ट्रेंड में जो है ना वो पुल बैक पे स्पोर्ट के ऊपर ये बनेगा, तब जाके काम करेगा। इसका कलर मैटर नहीं करता। कभी बॉडी इसकी थोड़ी सी बड़ी भी होगी, ठीक है, विक जो है ना छोटी होगी, कभी इसकी विक बहुत बड़ी होगी। सो आपने जो है ना सेम ऐसे जो है ना माइंड में नहीं बिठा लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बस आपने ये माइंड में रखना है कि हथौड़े की तरह नजर आता है। अब इसके पीछे बनने का लॉजिक पहले जान लो, उसके बाद हम चार्ट में जाके जो है ना वो चीजें देखते हैं। सबसे पहले ये जो है ना ग्रीन कैंडल, जो बुलिश कैंडल होती है, वो हमेशा नीचे से ओपन होती है, याद रखिएगा। यहां से ओपन हुई कैंडल, ओपन होते ही सेल सेल सेल, मतलब बहुत लोग सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेलिंग की है। लेकिन अचानक बायर आए, बायर ने पुश किया, बाय 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 बाय, और यहाँ पर यहाँ तक बायर ले गए। फिर थोड़े से सेलर ने पुश किया, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पर करवा दी। मतलब यहाँ पर नीचे बाइंग प्रेशर है, और बॉडी जो है ना यहाँ पर क्लोज हुई है। मतलब यहाँ पर ये जो थोड़ी सी वीक आपको नजर आ रही है ना, इसमें थोड़े से भाई बायर ऊपर तक ले गए, लेकिन फिर सेलर ने पुश किया, यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। मतलब सेलर यहाँ पर भी पुश जो है ना वो क्लोज करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवा पाए इस कंडीशन के अंदर। चलिए, अब चार्ट के अंदर हम जाते हैं, देखते हैं कैसे आपने इसको अप्लाई करना है और ये कैसा दिखता है। चलिए, अब हम चार्ट के अंदर आ चुके हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है। आप किसी भी चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये एक पुल बैक के बाद इसका रूल नंबर 1, ये हमेशा अप ट्रेंड के अंदर पुल बैक के ऊपर जो है ना ये काम करेगा। देखो, मार्केट में अप ट्रेंड है, इस तरह कुछ स्लोप है, और पुल बैक पे मार्केट आई है स्पोर्ट के ऊपर, देन जो है ना ये आपका जो है ना वो काम करेगा। और मार्केट अगर रेंज में है, तो यहीं पे बता दूं, अगर मार्केट कुछ इस तरह रेंज में है, सो भाई आपने ट्रेडिंग हैमर के ऊपर कैसे करनी है। मान के चलो, मार्केट जो है ना यहाँ पर आई, स्पोर्ट के ऊपर आ गई है। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, तो अगला हैमर कैंडल इन ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर देना, मतलब ट्रैप बना दे। और जो है ना जैसे ही इस स्पोर्ट का ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ, बहुत से लोग उस वक्त सेलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिलवा दे, सो आपने समझ जाना है कि ये ट्रैप है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह हो मार्केट में, ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे मार्केट, रेंज मार्केट की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। सो यहाँ पर हैमर कैंडल बने, तब जो है ना ये काम करेगा। अगर सीधा ऐसे आ जाता है तो बाज का जो है ना ट्रैप करता है। खैर, ये हम आगे भी मजीद भी जानेंगे। सो यहाँ पर देखो क्या है, ये हैमर कैंडल है, लेकिन वीक हैमर कैंडल है। यहाँ पर ये जो हैमर कैंडल बना है ना, ये तकरीबन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है। अब इसके बाद देख सकते हो मार्केट ऊपर गया है। सो क्या रूल नंबर 1 है, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ होना चाहिए। सो मार्केट ने जो है ना यहाँ पर देख सकते हो काम किया है, और पीछे सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। रूल नंबर 2 आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ना, सेलिंग बैकग्राउंड है, मतलब यहाँ पर पुल बैक आया है। इसके बाद चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये क्या है, ये रेड कलर का हैमर है। मैंने आपको अभी क्या बताया था, इसका कलर मैटर नहीं करता, बस इसका जो है ना वो एरिया मैटर करता है। देखिए, इसने जो है ना नीरज स्विंग का लो ब्रेक किया है, और मार्केट में पीछे सेलिंग जो है ना वो बैकग्राउंड है। और भाई ये जो है ना बन चुका है हैमर, और इसके बाद देखो मार्केट ऊपर गई है, अच्छा मूव दिया है। देखो, अब मार्केट का कंडीशन का हिसाब होता है, कभी मार्केट काफ़ी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होती है, सो फिर बड़े मूव भी मिलते हैं, ठीक है। अब मार्केट का हिसाब है, जो लेटेस्ट मार्केट चल रही है उस हिसाब से जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर भी देख सकते हो, ये हल्का सा मूव है, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है बिटकॉइन का। मैं वैसे थोड़ा सा आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हैमर बना है, देख रहे हो ना, इसकी अब विक छोटी है, इसकी बॉडी ज़्यादा है। सो मैंने आपको बताया था ना
कभी जो है ना वो किस तरह बनेगा, कभी किस तरह बनेगा, बस ये हथौड़े की तरह दिखेगा, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। सो मार्केट ने जो है ना ऊपर की तरफ जो है ना वो एक स्कैल्प मूव दिया है, यहाँ पर आप जो है ना वो स्कैल्प कर सकते थे। अभी यहाँ पर जो है ना आप रिसेंट में देख सकते हो क्या बना है, मार्केट पुल बैक पे आई, हैमर कैंडल बना, मतलब बाइंग प्रेशर यहाँ पर शो हो गया, फिर एक रेड कैंडल जरूर बना, लेकिन फिर अगेन हैमर बना, फिर यहाँ पर अगेन हैमर बना, मतलब हैमर है, स्ट्रॉन्ग है, नीचे से बाइंग प्रेशर है, मार्केट देख लो आपके सामने ऊपर जा रही है, या इतने पॉइंट भी कैप्चर करते यहाँ से भी ट्रेड लेते इस हैमर के ऊपर, तो भाई एक अच्छी स्कैल्पिंग यहाँ पर आपकी हो सकती थी। मतलब भाई हैमर कैंडल बने, अप ट्रेंड हो, मार्केट पुल बैक के ऊपर आया हो, ठीक है, यहाँ पर आपने जो है ना वो बाइंग करनी है। और अगर मार्केट रेंज में चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह, सो मैंने इसका भी आपको बताया है कि मार्केट भाई यहाँ पर आए और जो है ना कुछ इस तरह एम पैटर्न का ट्रैप बनाए, अब जो है ना यहाँ पर हैमर बनेगा, देन आपने बाइंग कर लेनी है। अब इसके पीछे का जो लॉजिक ये है, एम पैटर्न के ऊपर मोस्टली लोग सेलिंग करते हैं, सो सेलर सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, नीचे जो है ना हैमर जो है ना कंफर्मेशन मिलेगी, सो मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब आपके सामने देख सकते हो ये करंट मार्केट चल रही है भाई, हैमर कैंडल बना है, मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है। चलिए अब हमारा जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश इंगल्फिंग। इसकी पहचान और इसका लॉजिक बिहेवियर मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद हम चार्ट के ऊपर देखेंगे इसके रूल क्या है और ट्रेड आपने कैसे लेना है। सिंपल मेरे भाई, देखिए इसकी पहचान ये है, पहले एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद जो है ना एक जो है ना वो ग्रीन कैंडल बनेगी जो मुकम्मल इसको इंगल्फ कर लेगी, ठीक है। अब इंगल्फिंग का मतलब यही होता है कि खा जाना, अपने अंदर जो है ना वो उसको अपनी लपेट में ले लेना, अपने अंदर समो लेना। आप जो है ना, मैं सादे अल्फाज में आपको समझाने की अगर कोशिश करूं, मतलब इसका जो है ना लो और हाई, ठीक है, इस कैंडल ने जो है ना वो इंगल्फ कर लिया है, इसको खा लिया है, मतलब सेलर के ऊपर बायर हावी आ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है आप जो है ना इसके पीछे का लॉजिक समझ गए हो, इसके पीछे का बिहेवियर समझ गए हो। अब चार्ट के अंदर जो है ना इसको देखते हैं ये कैसा दिखता है और ट्रेड जो है ना आपने कैसे लेना है। अब देखो ये बिटकॉइन का वही चार्ट है, अब इसका भी रूल यही है, मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में हो और जो है ना वो पुल बैक के ऊपर आई हो, देन अगर बनेगा तब जो है ना हम बाय करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है आपने ट्रेड ऐसे ही लेने, जब ये कैंडल पैटर्न मुकम्मल बन जाए तो इसके जो है ना थोड़े से नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना आपका बुलिश इंगल्फिंग नहीं है, ये तीनों कैंडल अगर मिलाएं तब जो है ना ये आपका एक इंगल्फिंग आप इसको कर सकते हो, अगर जो है ना 15 मिनट में आप जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न है। इसके बाद देख सकते हो मार्केट ने एक अच्छा जो है ना ऊपर की तरफ मूव दिया है, मतलब पहली रेड कैंडल को इसने इंगल्फ कर लिया है। इसी तरह मेरे भाई और जो है ना काफी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगी, मार्केट जैसे बुलिश इंगल्फिंग बनता है और जो है ना ऊपर चला जाता है। यहाँ पर भी देख सकते हो अब क्या बना है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, बुलिश इंगल्फिंग ही तो है, थोड़ा सा मतलब रह गया, लेकिन फिर भी जो है ना 99% जो है ना सेलर के ऊपर बायर हावी आ चुके हैं और एक सपोर्ट लेवल भी है। सो यहाँ पर देखो ये वाला आप ले सकते हो, रेड कैंडल के बाद क्या बना, ये ग्रीन कैंडल बना, ये इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेंड का भाई हिसाब होता है, अभी ट्रेंड जरा जो है ना वो थोड़ा वीक चल रहा है, रेंज टाइप चल रही है मार्केट। सो यहाँ पर भी स्कैल्पिंग जो है ना इन कैंडल की बेस के ऊपर की जा सकती है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो भाई आपको जो है ना वो बड़े मूव मिलेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हो क्या बना, ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है भाई, ये एक बुलिश इंगल्फिंग ही तो है, ठीक है। इसने रेड कैंडल को मतलब जो है ना वो काफी ज्यादा इंगल्फ कर लिया है और ऊपर वाली कैंडल को भी काफी इसने इंगल्फ कर लिया, मतलब यहाँ तक इसने क्लोजिंग दिया और इसके बाद मार्केट ऊपर। सो भाई ये पैटर्न काम करते हैं, बस आपने रूल याद रखना है, अप ट्रेंड हो, पुल बैक पे मार्केट आई हो, ठीक है। अगर आप जो है ना वो डाउन ट्रेंड में इनको देखोगे तो भाई ट्रैप हो जाओगे, आपके लॉस होंगे, यहीं पे मैं पहले आपको बता दूं। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखो, ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग तो बना है, अब ये क्यों फेल हो गया भाई, ये क्यों फेल हो गया, चलिए इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया, मार्केट में अप ट्रेंड हो और मार्केट एक पुल बैक के ऊपर आई हो, एक सपोर्ट के ऊपर आई हो, तब ये काम करता है। अब ये कितना जो है ना वो बड़ा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न है, लेकिन ये टॉप के ऊपर है भाई, ये चीज आपने माइंड में रखनी है, जब टॉप के ऊपर मतलब बनेगा तब ये काम नहीं करेगा, तब ट्रैप होगा। ऑलरेडी मार्केट इतना बड़ा मूव दे चुकी है, सो भाई आप टॉप के ऊपर जो है ना इसको देके बाय करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मूव आ चुका है। सो रूल यही याद रखना है, मार्केट अप ट्रेंड में हो और पीछे सेलिंग बैकग्राउंड हो, मार्केट एक पुल बैक के ऊपर आई हो, देन जो है ना ये चीज़ काम करेगी। अगला जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। इसकी पहचान ये है, अब चार्ट में भी हम जाएंगे, पहले पहचान जान लीजिए। सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, बिग बेरिश कैंडल, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनेगा। अब इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, पहले मैं आपको बता दूं। और ये जो कैंडल होगा फिर उसके बाद एक बिग बुलिश कैंडल बनेगा और जो है ना ये मॉर्निंग स्टार बन जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक जान लीजिए, इसके पीछे का बिहेवियर जान लीजिए कैंडल का, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगा, मतलब यहाँ पर सेलर आ चुके हैं, अब यहाँ पर सेलिंग हो रही है, लेकिन सेलिंग के बाद क्या हुआ, डोजी कैंडल बन गया, मतलब यहाँ से ओपन यहाँ पर क्लोज, और ये जो वीक है ना इसमें बायर सेलर की फाइट होती है, ठीक है। सेलर आए, सेलर के बाद फिर बायर यानी कि थोड़े आने की कोशिश की, लेकिन सेलर भी हैं, बायर सेलर की फाइट चल रही है, आखिरकार बायर जीत गए, मतलब सेल सेल सेल
बाय सेल बाय सेल बाय सेल, आखिरकार बायर आ गए और फिर इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। इसका भी कंडीशन यही है कि अप ट्रेंड में बने, मार्केट पुल बैक के ऊपर आई हो और एक सपोर्ट लेवल के ऊपर हो। ठीक है, अब मैं यार यहीं पे बता दूं भाई, डाउन ट्रेंड के अंदर भी सपोर्ट बन रही होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड के अंदर भी बन रहे होते हैं, माइनर से बन रहे होते हैं। सो आपने थोड़ा सा चौकन्ना रहना है भाई, मार्केट का ट्रेंड आपने देखना है, फिर जो है ना चीज़ें काम करती हैं। अब चार्ट के ऊपर चलते हैं और ये जो है ना कैसा दिखता है मजीद जो है ना जानते हैं। चलिए यहाँ पर ये देख सकते हो, ये एग्जांपल भाई, ये पूरा मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है। पहले एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक डोजी टाइप, हालांकि ये हैमर कैंडल है, लेकिन मैंने आपको बताया ये बीच वाली जो कैंडल है ना इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, इसमें भी हालांकि बाइंग प्रेशर तो है। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई। सो भाई ये एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है। इसके बाद जो है ना आपके सामने मार्केट ऊपर गई है और ट्रेड लेने का तरीका यही है कि जैसे ही कैंडल पैटर्न बन जाए तो थोड़ा सा आपने नीचे जो है ना लो के पास यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होता है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। अगेन बता दूं भाई, ये जो बीच वाली कैंडल होगी ना, कभी थोड़ी बॉडी वाली होगी, कभी डोजी टाइप होगी, लेकिन ये जो आखिर वाली कैंडल होगी ना, ग्रीन कैंडल, इस कैंडल की बॉडी होना लाजमी है। मतलब जरा कुछ ना 70-80% बॉडी हो, तब ये कैंडल पैटर्न भाई अच्छे से काम करता है। आप देख सकते हो मार्केट ऊपर चला गया। अगेन मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये देखिए ये एक रेड कैंडल बना, उसके बाद ये डोजी टाइप कैंडल है ना, हालांकि दिख तो हैमर की तरह रहा है, लेकिन ये डोजी टाइप इसको कह सकते हो। फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया। अब ये आपके सामने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, मार्केट यहाँ पर आपके सामने ऊपर चली गई। ठीक है, अब भाई ये जो है ना चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं, बस आप जो है ना इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न आपके सामने देख लीजिए, मार्केट जो है ना यहाँ से ऊपर जा रही है लगातार। सो भाई इन चीज़ों के ऊपर अमल करो, ट्रेडिंग से भाई आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगेन बता दूं, रूल वही है कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड हो, मार्केट पुल बैक के ऊपर आई हो, टॉप के ऊपर जब बाइंग करोगे तो भाई आप लॉस कर सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो ना, ये क्या है, ये मॉर्निंग स्टार जो है ना वो ज़रा वीक है, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार नहीं है, लेकिन क्या हुआ तो आपके सामने मार्केट जो है नीचे आ गई। सो भाई आपने हमेशा इसको देखना है, एक जो है ना अप ट्रेंड में और एक जो है ना वो पुल बैक के ऊपर देखोगे, देन जो है ना ये चीज़ें काम करने वाली हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी देख लो, मेरे अकॉर्डिंग भाई इसको भी आप मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो। देख लो अब बीच वाली कैंडल में हालांकि बॉडी ज़्यादा है, लेकिन भाई पहली एक ग्रीन कैंडल, अब इसमें भी बायर सेलर की फाइट ही तो हुई है बीच वाली कैंडल में। हालांकि डोजी की तरह बिल्कुल नहीं है, जो मैंने पहले आपको पहचान बताई थी। मैंने आपको बताया था भाई कलर मैटर नहीं करेगा और थोड़ा ऊपर नीचे जो है ना इसी तरह बनेगी, लेकिन जो आखिर वाली कैंडल होगी ना उसकी आपने स्ट्रेंथ देखनी है। अब आपके सामने यहाँ पर बायर आए, ठीक है, यहाँ पर बायर सेलर की फाइट हुई हैमर कैंडल में, अगेन बायर आए, बायर जीत गए। इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, बिहेवियर है, वो आपको बस पता होना चाहिए। सो आपके सामने भाई मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, मार्केट ने एक जो है ना वो ऊपर की तरफ स्कैल्प मूव दिया है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये पहले एक रेड कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद डोजी कैंडल बना। अब देखो ये डोजी बड़ा है, जो मैंने स्टार्ट में आपको पहचान बताया था उससे जो है ना ये बड़ा है, इसका कलर भी रेड है। लेकिन जो तीसरी कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मतलब यहाँ पर सेलर आए, फिर बायर सेलर की फाइट हुई, अगेन जो है ना बायर जीत गई और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। मतलब एक अच्छा स्कैल्प यहाँ पर मिल गया। अगेन बता रहा हूँ, देखो ट्रेंड के हिसाब से होता है ना, कभी मार्केट में ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फिर अच्छे और बड़े मूव आपको मिलेंगे। ठीक है, सो रेंज मार्केट में भी ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो ज़रा इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो लो हो जाती है। जैसे मार्केट में इस तरह जो है ना वो रेंज होती है। सो यहाँ पर जो है ना आपने इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने पीछे जो है ना आपको बता दिया है, ट्रैप मार्केट बनाए। ठीक है, यहाँ पर जैसे एम पैटर्न का जो है ना वो ट्रैप बना रही है। सो देन जो है ना आप चीज़ें जो है ना इसके ऊपर कर सकते हो रेंज मार्केट में भी। इसी तरह इसके उलट ही जो है ना वो इवनिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और जो है ना वो बीरिश इंगल्फिंग होते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जाके आप देख सकते हो। अच्छा, अब टाइम फ्रेम मैंने बोला था, कौन से टाइम फ्रेम में आपने इसको इस्तेमाल करना है। देखिए आप इसको 5 मिनट में भी कर सकते हो। ये जो मैंने सारी एग्जाम्पल दिखाई है ना, ये 5 मिनट की हैं, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना उतना ये जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, उतना जो है ना ये फेल नहीं होगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में कभी कभार ये में भी फेल हो भी सकता है, लेकिन जो रूल बताए हैं अप ट्रेंड में और जो है ना वो पुल बैक पे आए हो, फिर जो है ना ये 99% काम करते हैं। अब पता है मसला क्या है, लोगों को जो है ना वो ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं होता कि ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है। सो ये पैटर्न जो है ना भाई बीरिश ट्रेंड में भी बनते हैं। ठीक है, बीरिश ट्रेंड में भी बनते हैं ताकि लोग जो है ना ट्रैप हो सकें। सो वो लोग जो है ना कैंडल को देख रहे होते हैं, वो भूल जाते हैं कि रूल क्या बताए थे। ठीक है, रूल याद रखो, अप ट्रेंड में हो और जो है ना वो पुल बैक पे आया हो, स्पोर्ट के ऊपर हो, तब ये काम करता है। सो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और भाई आपको बता दें, मैं लाइव ट्रेड भी करवाता हूँ। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग भी करवाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, उसको भी जो है ना जाके आप वॉच कर सकते हो। अगर आप फ्री सिग्नल ग्रुप के अंदर टेलीग्राम के अंदर ऐड होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके भाई आप ऐड हो सकते हो और जो है ना आपको अच्छी जो है ना वो लर्निंग मिलेगी। और अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो मजीद, और भी जो है ना काफ़ी कॉन्सेप्ट होते हैं, फिबोनाची, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और भी काफ़ी चीज़ें मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ डाल रखी हैं, जाके सारी जो है ना वॉच कर सकते हो। इसके अलावा चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर भी मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखिएगा कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं। एक्चुअली अभी भी मैंने आपको बताया है, लेकिन मजीद गहराई में मैंने बता रखा है। सो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।